जय हिंद मेरे प्यारे देशवासियों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूं आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान की। दोस्तों, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि क्या आप दुनिया के नक्शे में कहीं पर बलूचिस्तान नाम का कोई देश बता सकते हैं, तो आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब होगा कि नहीं, बलूचिस्तान नाम का कोई देश नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम में स्थित पाकिस्तान का एक प्रांत है जिसको बलूचिस्तान नाम से जाना जाता है और वहां की एक लोकल आबादी है जिसको हम बलूच बोलते हैं। दोस्तों, बलूचिस्तान के अंदर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि बलूच के एक नेता हैं जो कभी भी हैं, मीर यार बलूच, जिन्होंने कहा है कि वी आर नॉट पाकिस्तानी। बलूच लीडर डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस, अर्ज इंडिया एंड यूएन फॉर इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। बलूच नेता मीर यार बलूच ने पाकिस्तान से आजादी की घोषणा कर दी है, बलूचिस्तान की आजादी की घोषणा हुई है और उन्होंने भारत और यूनाइटेड नेशन से निवेदन किया है कि बलूचों को दुनिया में पहचान प्राप्त करने में आप मदद करें। यूनाइटेड नेशन इस नाते कि विश्व बिरादरी का एक मुखिया के तौर पर यूनाइटेड नेशन कंसीडर किया जाता है और भारत इसलिए कि भारत का बहुत सारा इंटरेस्ट बलूचिस्तान के अंदर है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम समझने का प्रयास करेंगे कि बलूचिस्तान में भारत की भूमिका आखिर क्या होनी चाहिए इस बलूचिस्तान की आजादी को लेकर के। और दोस्तों, यदि आप इसी तरह के वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो आइए इस वीडियो में बात करते हैं विस्तार पूर्वक बलूचिस्तान की और हिस्टोरिक बैकग्राउंड से पूरा आज तक का एक टाइमलाइन देखने का प्रयास करेंगे कि बलूच और बलूचिस्तान की आजादी को लेकर के क्या कुछ संघर्ष रहा बलूचों का। दोस्तों, यहां पर ट्विटर हैंडल जो आजकल एक्स हो गया है उस पर मीर यार बलूच का एक ट्वीट देख रहे हैं आप, जिसमें उन्होंने पॉसिबल अनाउंसमेंट सून शुड बी डन एज द कोलैप्स ऑफ टेररिस्ट पाकिस्तान इन इज नियर। इन्होंने कहा कि जो टेररिस्तान पाकिस्तान है उसका जो कोलैप्स है, उसका विघटन है, वो नजदीक आ गया है। वी हैव क्लेम्ड आवर इंडिपेंडेंस, हमने अपनी आजादी की घोषणा कर दी है और रिक्वेस्ट टू इंडिया टू अलाउ बलूचिस्तान ऑफिशियल ऑफिस एंड एम्बेसी इन दिल्ली। और इन्होंने भारत से रिक्वेस्ट की है कि आप बलूचों की और बलूचिस्तान की एक ऑफिशियल ऑफिस और एक एम्बेसी दिल्ली में खोलने की इजाजत दें। और साथ ही इन्होंने यूनाइटेड नेशन से भी अपने रिकॉग्निशन की मांग की है, यानी कि अपने पहचान किए जाने की एक देश के रूप में उसकी मांग इन्होंने जो है कि किया है यूनाइटेड नेशन से। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने कहा है कि बलूचिस्तान से जितने भी नॉन बलूची हैं, आर्मी है, फ्रंटियर कॉर्प्स है, पुलिस है, मिलिट्री इंटेलिजेंस है, आईएसआई है जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो भी है, उसे इमीडिएटली बलूचिस्तान को छोड़ देना चाहिए। दोस्तों, बलूच नेता ने पाक से आजादी का ऐलान किया, कहा बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं, भारत से समर्थन की अपील। ये तस्वीर है दोस्तों मीर यार बलूच की। दोस्तों, हम बलूचिस्तान की कहानी में थोड़ा सा आगे बढ़े, आजादी के संघर्षों को समझे, उससे पहले मैप के अंदर हमें समझना आवश्यक है कि बलूचिस्तान कहां पर है। दोस्तों, पाकिस्तान का ये मैप आप देख रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर 4 बड़े सूबे हैं, जिनमें पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, ये 4 रीजन, 4 प्रांत पाकिस्तान के अंदर पड़ते हैं। इन्हीं 4 प्रांतों को मिलाकर पाकिस्तान नाम का एक देश बनता है। और दोस्तों, जो कश्मीर की जमीन पाकिस्तान ने हड़पी है, उस जमीन को यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जिसे गिलगित बल्तिस्तान के नाम से जाना जाता है और हम उसे पीओके, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के नाम से बुलाते हैं। दोस्तों, अब इन 4 सूबों में से सबसे महत्वपूर्ण सूबा है बलूचिस्तान, जो कि खनिज और प्राकृतिक संसाधनों से बहुत संपन्न जगह है और पाकिस्तान की सबसे रिच प्लेस जो है वो बलूचिस्तान ही है, क्योंकि ग्वादर पोर्ट जिसे आप कहेंगे, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा पोर्ट है, कराची, उसके बगल में ही, जस्ट बगल में ही बलूचिस्तान के अंदर पड़ता है ग्वादर पोर्ट। और ग्वादर पोर्ट से कुछ ही दूरी पर पड़ता है दोस्तों भारत द्वारा ईरान में विकसित किया जा रहा ईरान का एक पोर्ट जिसका नाम है चाबहार। ठीक है, और ये आप लोकेशन देख पा रहे हैं, ये अरबियन सी की है और संभवतः ये जो है, जो देख पा रहे हैं आप, गुजरात है और ये भारत का हिस्सा आपको दिख रहा है। अगर बलूचिस्तान की बाउंड्री की बात करें तो उत्तर में बलूचिस्तान जो है अफगानिस्तान से, पश्चिम में ईरान से, पूर्व में सिंध और उत्तर पूर्व में पंजाब से और खैबर पख्तूनख्वा से अपनी बाउंड्री लगती है। ठीक है, और दोस्तों, बलूचिस्तान के अंदर भाषाई जनसंख्या की बात करें तो सबसे अधिक लगभग 35.49% बलूची बोली जाती है, फिर 35% ही पश्तो बोली जाती है। ब्राहुई नाम की कोई भाषा है जो 17% बोली जाती है। सिंधी वहां पर 4%, सराइकी ये एक भाषा है सराइकी जो कि 2.65% और पंजाबी वहां 1% और अदर लैंग्वेज 3.71% बोली जाती है। और दोस्तों,
बलूच भाषा बोलने वालों की आबादी यहाँ पर सबसे अधिक है। और बलूचिस्तान के अंदर धर्म संप्रदाय के आधार पर आबादी की बात करें तो सबसे अधिक आबादी इस्लाम धर्म को मानने वाली है, जो कि 99% है। उसके बाद दूसरी बड़ी कम्युनिटी हिंदू धर्म को मानने वालों की है। दोस्तों अभी हम बात कर रहे थे कि भारत की क्या भूमिका हो सकती है बलूचिस्तान में, तो बस आप समझते जाइए कि हिंदुओं की सबसे बड़ी पॉपुलेशन भारत में ही रहती है। ठीक है, आप सब जानते हैं कि हिंदुओं की सबसे बड़ी पॉपुलेशन कहाँ रहती है? भारत के अंदर। ठीक है, भारत के लगभग 80 से 85% से भी अधिक जनसंख्या हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की है। और दूसरा सबसे बड़ा जो बलूचिस्तान के अंदर जो दूसरा सबसे बड़ा धर्म है वो कौन सा है? हिंदू धर्म। तो निश्चित तौर पर भारत के हिंदू और बलूचिस्तान के हिंदू एक दूसरे से भाषाई और धार्मिक आधार भाषाई नहीं कह सकते, धार्मिक आधार पर एक जुड़ाव जरूर महसूस करते हैं। और दोस्तों बात अगर बलूचों की हो तो बलूच भी भारत से बहुत अधिक जुड़ाव महसूस करते हैं, क्योंकि बलूचिस्तान भी एक समय में अखंड भारत का हिस्सा हुआ करता था। दोस्तों बलूचिस्तान को कुछ खबरों में अगर समझने का प्रयास करें तो बस आप थोड़ा सा समझते चलिए कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आतंकवादियों ने 11 कोल माइन वर्कर्स की हत्या कर दी थी। ये एक खबर आई थी, उसमें थोड़ा सा बलूचिस्तान का इतिहास है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का पश्चिमी प्रांत है, राजधानी इसकी क्वेटा है। ध्यान में रखिएगा, बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा है। यहाँ बोलने वालों की प्रमुख भाषा बलूच या बलूची है। 1944 में बलूचिस्तान की आजादी की बात चली। 1947 में ब्रिटेन के इशारे पर पाकिस्तान में इसे शामिल किया गया। 1970 के दशक में बलूच राष्ट्रवाद का उदय हुआ। इसमें बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आजाद कराने की मांग उठने लगी। बलूचिस्तान की पहाड़ियों में हिंगलाज माता का मंदिर है, जिसे भगवान शिव की पत्नी सती के 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। अब यहाँ से भी थोड़ा आप समझ सकते हैं कि हिंदू धर्म और भारत से बलूचिस्तान का क्या नाता होना चाहिए। मैंने आपको अभी बताया कि बलूचिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा जो धर्म है वो हिंदू धर्म ही है, इसलिए हमारा इंटरेस्ट वहां पर बलूचिस्तान के अंदर जरूर होता है। बलूचिस्तान में दोस्तों भगवान बुद्ध की सैकड़ों मूर्तियां पाई गई। अनुमान है कि यहाँ किसी समय बौद्ध धर्म अपने चरम पर था। कंकड़ पत्थरों को जोड़कर बलूचिस्तान में जो बांध बने उन्हें गबर बंद कहा जाता है और यह हड़प्पा युग से पहले से बनने लगे थे। दोस्तों एक रिपोर्ट के मुताबिक ईसा पूर्व 6000 में यहाँ बोलन नदी क्षेत्र में गेहूं, जौ और खजूर की खेती किए जाने का प्रमाण मिला। बलूचिस्तान भारत के 16 महाजनपदों में से एक गांधार महाजनपद का हिस्सा है। और साथ ही दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का शासन भी बलूचिस्तान तक फैला था, इसीलिए मैंने पहले वाली स्लाइड में यूज किया कि बलूचिस्तान अखंड भारत का एक हिस्सा है। बलूचिस्तान का मैप आपसे बार बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप देखिए, क्योंकि आने वाले समय में ये बहुत हाईलाइटेड पॉइंट होने वाला है। इसलिए बलूचिस्तान की जो बाउंड्री है किन देशों के साथ लगती है उसे हमें समझ होनी चाहिए। तो एक बार फिर से रिवाइज करिए, उत्तर में अफगानिस्तान के साथ, पूर्वोत्तर में पाकिस्तान के साथ, ईरान के साथ पश्चिम में, और दक्षिण पश्चिम से लेकर के दक्षिण पूर्व तक अरबियन सी से जो है पाकिस्तान की बलूचिस्तान की बाउंड्री लगती है। और पाकिस्तान का ये वाला हिस्सा जो है सिंध नाम का जो पाकिस्तान का एक प्रांत है उसके साथ बलूचिस्तान की बाउंड्री शेयर होती है। दोस्तों बलूचिस्तान के बारे में थोड़ा सा मैप के अंदर आप समझते चलिएगा। बलूचिस्तान की जो है जो क्षेत्रफल है यहाँ पर दिया हुआ है। क्वेटा बलूचिस्तान की राजधानी, ये ध्यान रखेंगे। कराची बंदरगाह जो पाकिस्तान का फेमस बंदरगाह है, जिसे 1971 में ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत भारतीय सेनाओं ने तकरीबन हफ्तों तक जलाया था, वो कराची बंदरगाह यहाँ पर है। और भारत का मुंबई बंदरगाह यहाँ, गुजरात का ये सरक्रीक वाला एरिया यहाँ पर है। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि बलूचिस्तान तक अगर हमारी पहुंच बन जाती है तो हमें अफगानिस्तान में जाने के लिए दोस्तों पाकिस्तान की इजाजत की आवश्यकता न पड़ती और अफगानिस्तान से हम सीधा मध्य एशिया और यूरोप की तरफ निकल जाते। ठीक है, और INSTC यहां पर देखेंगे ध्यान से, INSTC जो व्यापारिक कॉरिडोर है उसके रास्ते में एक महत्वपूर्ण हिस्सा, वैसे तो ईरान पड़ता है लेकिन बलूचिस्तान का कुछ हिस्सा ईरान की भी कुछ लैंड का हिस्सा जो है बलूचिस्तान में ही कंसीडर किया जाता है। इसलिए बलूचिस्तान हमारे इस कॉरिडोर के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही अफगानिस्तान में पहुंच की बात हो या फिर मध्य एशिया से व्यापार की बात, अगर बलूचिस्तान भारत के सहयोग से आजाद होता है तो भारत के लिए यहाँ पर स्ट्रेटेजिक तौर पर एक बड़ी जीत जो है मानी जाएगी। ठीक है दोस्तों, साथ ही मेरे यार बलूच ने बहुत सारी बातें कही, वो सारे कंटेंट यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप लोग पढ़ते हुए चलेंगे तो अच्छा होगा। बलूचिस्तान का मैप आपके लिए बार बार लाया जा रहा है इसीलिए कि आप बलूचिस्तान को मैप के अंदर कम से कम समझिए। दोस्तों बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आजादी के लिए जो लड़ने वाला प्रमुख जो संगठन है उसको हम बलूच लिबरेशन आर्मी के नाम से जाने जाते हैं, जिसे हम BLA कहते हैं। ठीक है,
दोस्तों, बलूच लिबरेशन आर्मी का गठन 1970 के दशक में हुआ। पाकिस्तान, ब्रिटेन और अमेरिका ने इसे आतंकी संगठन घोषित किया हुआ है, ये बात ध्यान में रखेंगे। बलूचिस्तान के नागरिक 1947 से 1948 से ही पाकिस्तान का हिस्सा बनकर नहीं रहना चाहते। इनका आरोप है कि पाकिस्तान इन्हें दोयम दर्जे का नागरिक मानता है। दोस्तों, 1947 में भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान और भारत नाम के दो देश दुनिया के हिस्से पर पड़े। जो बलूचिस्तान है वो पाकिस्तान वाले रीजन में पड़ता था, इसलिए उसको कंसीडर किया गया कि पाकिस्तान का हिस्सा बने। लेकिन बलूचिस्तान ने शुरू से 1947-48 से ही लेकर के आज तक जो है पाकिस्तान से अपनी आजादी की मांग करता रहा है। उसके जो 1947 में जो बलूच नेता थे वो पाकिस्तान और भारत दोनों में से किसी भी देश का हिस्सा बनना नहीं चाहते थे, लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन के दबाव में जो है बलूचिस्तान को पाकिस्तान ने जबरदस्ती जो है अधिग्रहण करके रखा है। बस इतना आप समझते हुए चलिए। बीएलए जो दोस्तों अलग अलग मुल्क की मांग पर पाकिस्तान में लगातार आतंकी हमले करता रहता है। ठीक है, 1973 में जुल्फिकार अली भुट्टो ने भारत, इराक, अफगानिस्तान और सोवियत रूस पर बलूच लिबरेशन आर्मी को समर्थन देने का आरोप भी लगा चुके हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी एक संगठन है जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्वतंत्रता की मांग करने की बात करता है। ये यहाँ पर कुछ कंटेंट लिखा हुआ है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। दोस्तों, बीएलए वाले सीपैक जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसको भी निशाना बनाते हुए दिखते हैं, और गुरिल्ला शैली का जो वॉरफेयर है ये बलूचों में शुमार है। और दोस्तों, बलूचिस्तान पाकिस्तान से आजाद न हो इसके लिए लगातार वहां पर बलूचों की आवाज को सप्रेस करने का काम पाकिस्तानी आर्मी किया करती है। पाकिस्तान के हुक्मरान ऑलरेडी जो है ये चाहते हैं कि बलूचिस्तान के अंदर जो भी विद्रोह पैदा हो उसको जो है बहुत बुरी तरीके से दमित किया जाए, जिससे कि जो बलूचिस्तान है वो पाकिस्तान से अलग न होने पाए, क्योंकि पाकिस्तान के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि बलूचिस्तान चला जाए तो पाकिस्तान कुछ नहीं रह जाएगा। और इस समय असीम मुनीर जो पाकिस्तान के सेना प्रमुख हैं वो हमेशा बलूचिस्तान को लेकर के बयान देते रहते हैं। वो कहते हैं कि महज सिर्फ 1500 लोग ही हैं जो बलूचिस्तान के अंदर बलूचिस्तान की डिमांड करते हैं, बाकी सब तो कंट्रोल में है। लेकिन इनकी बात बिल्कुल फर्जी और बोगस है, क्योंकि बलूचिस्तान की एक बड़ी आबादी जो जितने भी बलूच कम्युनिटी के लोग हैं वो पाकिस्तान से अपनी आजादी की मांग हमेशा करते रहते हैं। इसीलिए जब पाकिस्तान उन्हें आसानी से शांतिपूर्वक आजादी देने के समर्थन में नहीं है तो उन्होंने बीएलए बनाई और उन्होंने हथियार उठाने का रास्ता जो है चुना हुआ है। दोस्तों, ब्रिटिश ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट पीटर टैचल का मानना है कि पाकिस्तान बलूचिस्तान की स्वतंत्रता में देरी कर सकता है, लेकिन इसे हमेशा के लिए रोका नहीं जा सकता। ठीक है, ये बात ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ब्रिटिश ह्यूमन राइट जो है एक्टिविस्ट है पीटर चैटेल, इनका मानना है कि पाकिस्तान बलूचिस्तान की स्वतंत्रता में देरी जरूर कर सकता है, लेकिन हमेशा के लिए इसे रोक नहीं सकता। बलूचिस्तान को कभी न कभी पाकिस्तान को आजाद करना ही पड़ेगा। उन्होंने बलूच संघर्ष की तुलना में वियतनाम के आंदोलन से की। जिस तरह से वियतनाम वासियों ने अमेरिका जैसे एक मजबूत राष्ट्र सुपर पावर को हराया था, उसी तरह से पाकिस्तान को निश्चित तौर पर पाकिस्तान की आर्मी को बीएलए वाले हराएंगे, ऐसा मानना है ब्रिटिश ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट पीटर टैचेल का। ठीक है, बलूच लेखक हैं मीर यार बलूच, उनका कहना है कि बलूचिस्तान अब आजादी से सिर्फ 2 कदम दूर है। उन्होंने इसकी 1971 की बांग्लादेश की स्थिति से तुलना की और कहा कि पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसी इसकी वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर रही है। दोस्तों, यहाँ पर समझने वाली बड़ी बात यह है कि बलोच नेता और लेखक हैं मीर यार बलोच, जिनके जो है कि तस्वीर के साथ हमने इस लेक्चर की शुरुआत की थी। उनका कहना यह है कि अब बलूचिस्तान की स्थिति 1971 वाले पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश की तरह हो गई है। कभी न कभी भारतीय सेना और भारतीय सरकार बलूचों को इस तरह का समर्थन देगी जिससे बलूच लड़ करके पाकिस्तान से अपनी आजादी ले सकेंगे। ठीक है दोस्तों, बलूचिस्तान को समझते हुए ग्वादर पोर्ट चाबहार को देखिए, ये ईरान का हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा देखेंगे ये जो है कि ईरान है। ठीक है, ये ईरान है, ध्यान में रखेंगे। और ये ग्वादर है जो पाकिस्तान यानी कि बलूचिस्तान वाला हिस्सा है। लेकिन बलूचिस्तान का रियल मैप जो समझने का प्रयास करेंगे वो ये है कि बलूचिस्तान का रियल मैप जो है ना दोस्तों, वो बहुत खतरनाक है, जिसको अचीव नहीं किया जा सकता आज के डेट में। ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं ना आप, ये वाला हिस्सा, ये पूरा बलूचिस्तान बनता है। ठीक है, ये पूरा बलूचिस्तान बनता है। अब सोच लीजिए कि क्या ईरान आज बलूचिस्तान नाम का एक देश बनने देगा? अफगानिस्तान के भी कुछ हिस्से आ रहे हैं, तो क्या अफगानिस्तान बनने देगा? ठीक है, पाकिस्तान का ये सिंध वाला प्रांत है, उसके भी कुछ हिस्से बलूचिस्तान के अंदर आते हैं, तो नहीं। हमें कोशिश करना है बलूचों को ये समझा के, अगर अपनी देश की सरकार की बात करें तो वो ये है कि बलूचों को समझा करके हमें सिर्फ ये कहना होगा कि देखो भाई, तुम लोग ईरान वाला बलूचिस्तान छोड़ो, अगर वो आपके साथ आए तो ठीक, नहीं तो तुम सिर्फ इतने वाले हिस्से को लेकर के, जो येलो लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पर आप देखिए, इतने वाले हिस्से को लेकर के आप क्या करो, एक देश बना दो जिसका नाम आप सब ने चुन ही रखा है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान।
DRB नाम का एक देश बन जाए दुनिया के नक्शे पे, और भारत को स्ट्रेटेजिक बढ़त यहाँ पर प्राप्त हो, और पाकिस्तान का जो है विभाजन हो जाए। बस इतना करो, इससे ज्यादा मत करो। और दोस्तों बलूचिस्तान का झंडा आप लोग जो है थोड़ा सा यहाँ पर देख लेंगे, ये बलूचिस्तान का जो है ये झंडा है, ठीक है। बलूच आबादियों में ये एक एक्टिविस्ट हैं जो बहुत ज्यादा वहां पर देखी जाती है। इन्हें नोबेल पीस प्राइज भी दिए जाने की डिमांड की गई थी, और पाकिस्तानी सरकार लगातार BLA को यहाँ पर सप्रेस करती रहती है। बलूच लोग बहुत क्यूट होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। और बलूचिस्तान पर अगर आपको कोई किताब पढ़नी है तो ये किताब आप तिलक देवाशेर की किताब है, पाकिस्तान द बलूचिस्तान कंड्रम, इसको आप पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, अब थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे बलूचिस्तान का इतिहास। बलूचिस्तान के इतिहास से वर्तमान तक समझ करके हम भारत के पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ आगे बढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ पर अगर बात हम करें हिस्ट्री की, तो सबसे पहले हम प्राचीन काल की तरफ बढ़ते हैं। प्राचीन काल में दोस्तों बलूचिस्तान जो है सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही मानव बसावट के प्रमाण यहाँ पर मिले, और यहाँ पर मेहरगढ़ नाम की एक बस्ती पाई गई, प्राचीन बस्ती, तकरीबन 7000 ईसा पूर्व की बस्ती मेहरगढ़। यहाँ पर चावल के भी प्राचीनतम साक्ष्य मिलने के प्रमाण पाए गए हैं, और ये क्षेत्र दोस्तों व्यापारिक मार्गों पर होने के कारण ऐतिहासिक रूप से काफी महत्वपूर्ण भी रहा। तो प्राचीन काल में इसका ये महत्व रहा। अब आता है मध्यकाल, तो मध्यकाल में दोस्तों ये क्षेत्र कई छोटे छोटे कबीलों और रजवाड़ों में बटा हुआ था। इसमें बेलूच जाति की प्रमुखता हमेशा से रही है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, अब आएंगे हम ब्रिटिश एरा पे और खालसा बलूचिस्तान पे। तो देखने का प्रयास हम जब करते हैं तो हम समझते हैं 19वीं सदी में ब्रिटिशों ने अफगानिस्तान और ईरान के बीच एक बफर जोन के रूप में बलूचिस्तान को विकसित किया, ताकि रूस की तरफ से संभावित जो आक्रमण है ब्रिटिश साम्राज्य पर वो रोका जा सके। अब साल आता है 1976, जब अंग्रेजों ने खान ऑफ कलात यानी कि कलात के राजा के साथ संधि की, और बलूचिस्तान का अधिकांश हिस्सा ब्रिटिश नियंत्रण में इन्होंने 1876 में ले लिया। अब आप ये समझिए। फिर आगे बढ़ेंगे, आजादी और पाकिस्तान में विलय की। 1947 में जब भारत को आजाद किया गया तो भारत और पाकिस्तान नाम के दो देश आजाद हुए, ठीक है। और पाकिस्तान साइड में ही बलूचिस्तान पड़ता था, आप ये समझिएगा। तो भारत पाक विभाजन के समय खान ऑफ कलात ने क्या किया, स्वतंत्र रहने की इच्छा जताई। भले पाकिस्तान की तरफ बलूचिस्तान पड़ता था, लेकिन बलूचिस्तान के जो खान थे, खान ऑफ कलात, उन्होंने कहा कि हम न भारत में जाना चाहेंगे न पाकिस्तान में जाना चाहेंगे, हम स्वतंत्र रहने की इच्छा जताते हैं। अब साल आता है 1948, जब पाकिस्तान ने सैन्य दबाव डालकर कलात राज्य को अपने देश में मिला लिया, और बलूच नेता इसे क्या कहते हैं, अधिग्रहण कहते हैं, न कि वैध विलय, ठीक है। ये ध्यान में रखेंगे। कुछ कुछ कश्मीर वाला हाल है, लेकिन कश्मीर जो है विलय हुआ था, और वैध रूप से विलय हुआ था। राजा हरि सिंह ने जवाहरलाल नेहरू जी के साथ जो है विलय पत्र पर कश्मीर को लेकर बाकायदा हस्ताक्षर किया था। लेकिन खान ऑफ कलात ने बलूचिस्तान के विलय के लिए पाकिस्तान से कोई भी विलय पत्र पर साइन नहीं किया। पाकिस्तान ने जबरन बलूचिस्तान का 1948 में अधिग्रहण किया मिलिट्री के बल पर। जब 1948 में पाकिस्तान में बलूचिस्तान शामिल हुआ जबरदस्ती, उसके बाद से शुरू होता है असली खेला, जिसमें संघर्ष की शुरुआत होती है। बलूच नेताओं और पाकिस्तान सरकार के बीच कई बार टकराव हुआ, और उसमें कई बार जो है विद्रोह हुए। और ऊपर आपको पाकिस्तानी नेता दिख रहे हैं, और नीचे बलूचिस्तान का जो प्रतिनिधित्व करने वाले लोग थे उनकी तस्वीर यहाँ पर दिख रही है। मोहम्मद अली जिन्ना से लेकर के याह्या खान तक आपको यहाँ पर तस्वीरों में दिख रहे हैं। 1948 में बलूचों का पहला विद्रोह हुआ विलय के खिलाफ। फिर 1958 और 59 में दूसरा विद्रोह हुआ, सेना की कार्रवाई हुई पाकिस्तान की तरफ से। 1962 और 63 में तीसरा विद्रोह हुआ। फिर 73 से 77 में चौथा और सबसे व्यापक विद्रोह हुआ। पाकिस्तानी सेना ने इस बलूचों के विद्रोह को जो है बड़ी बुरी तरह से दमित कर दिया। अब साल आता है सन 2000, और 2004 से ही दोस्तों एक नया उग्रवाद उभरा, जिसमें कई अलगाववादी समूह, जिसमें BLA मुख्य रूप से सक्रिय है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। ये पाकिस्तान से अलग स्वतंत्र बलूचिस्तान की मांग करते रहते हैं, और बलूचों की हाथों में बंदूक देकर के आपको समझ में आ रहा होगा कि पाकिस्तान से उन्हें किस लेवल पर असंतोष है। दोस्तों आधुनिक समय में सन 2000 के बाद बलूचिस्तान में संघर्षों के क्या कारण रहे, उसको यहाँ पर समझिए। एक तो आर्थिक शोषण उनका होता था, यानी कि गैस खनिज की कमाई का स्थानीय लोगों को लाभ नहीं होता था। पाकिस्तान के जो मेनली पंजाब वाले रीजन के जो मुस्लिम्स हैं, पंजाबी मुस्लिम, उनका ही जो है कि राजनीति में, पाकिस्तान की राजनीति और आर्मी में महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करता है, महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व हुआ करता है। इसलिए बलूचिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेस को का दोहन करके पाकिस्तान के अन्य हिस्सों में ले जाया जा रहा था, और बलूचिस्तान को उसमें शेयर उस तरह का नहीं दिया जा रहा था। इसलिए भी असंतोष जो है भड़क उठा। साथ ही संसाधनों का बाहरी राज्यों द्वारा दोहन हो रहा था, जो मैंने आपको बताया। मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा था, गुमशुदगी हो रही थी, फर्जी मुठभेड़ हो रही थी BLA और पाकिस्तानी आर्मी के बीच। ये बात ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों BLA वाले
यानी कि बलूचिस्तान वाले राजनीतिक उपेक्षा का भी हमेशा शिकार रहे। राजनीति में बीएलए का जो प्रतिनिधित्व मतलब बलूचिस्तान का जो प्रतिनिधित्व है वो लगभग न के बराबर होता है। ज्यादातर पंजाबी जो मुस्लिम्स है वही पाकिस्तान के अंदर रूल करते हैं हर जगह। दोस्तों इस कारण संघर्ष हुआ और संघर्ष का एक मुख्य वजह रही सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि चाइना के खशी सिंजियांग प्रांत से बलूचिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक जो है दोस्तों एक रास्ता बनाया जाना था, एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है पाकिस्तान सरकार के और चाइना के कोलैबोरेशन में। चाइना ने तकरीबन $60 बिलियन का इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पर कर रखा है और ये पूरी जो है एक लाइन बन रही है जिससे चाइना को लैंड रूट से सीधा यहाँ पर आकर के जो अंडमान सी जो अरबियन सी है उसमें इसको एक्सेस प्राप्त हो सके, ताकि इसको मलक्का से घूम करके हिंद महासागर में ना आना पड़े। इसका एक बहुत बड़ा जो है ट्रेड के लिए बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा ये हुआ करता है, जो कि ये आप देखेंगे तो ये वाला रीजन जो है ये बलूचों वाला ही रीजन है, यानी कि बलूचिस्तान ही है। ठीक है, बलूचिस्तान ही है। तो ध्यान में रखेंगे जब इन्वेस्टमेंट आया पाकिस्तान के अंदर चाइना का, सीपेक जब शुरू हुआ तो बलूच भड़क उठे। बलूच क्या कहते हैं, चीन की मदद से बनने वाला सीपेक प्रोजेक्ट जिसमें ग्वादर बंदरगाह जो कि बलूचिस्तान में पड़ता है, प्रमुख है, बलूचिस्तान से ही गुजरता है और बलूच लोग इसे औपनिवेशिक परियोजना मानते हैं। ये कहते हैं कि बलूचिस्तान को भी जो है पाकिस्तान के साथ साथ चाइना एक दिन हड़प लेगा, कब्जा मार लेगा। ठीक है, इसलिए बीएलए वाले इस प्रोजेक्ट का जो सीपेक है उसका विरोध करते हैं और इसके खिलाफ हमेशा हिंसक गतिविधियां करते हैं। कभी कभी आप देखते हैं कि वो चाहे पीओके में हो या बलूचिस्तान में कई बार चाइनीज इंजीनियर गायब हो जाते हैं काम करते करते। तो ये सब बलूच लोगों की ही जो है कहानियां हुआ करती हैं। अब दोस्तों आज की स्थिति की बात करें यानी कि 2025 की, तो संघर्ष अभी भी जारी है। पाकिस्तान सरकार कहती है कि विकास के जरिए समस्या का हल निकलेगा। दूसरी ओर मानवाधिकार संगठन आरोप लगाते हैं कि वहां के लोगों की आवाज दबाई जा रही। कुछ देशों में बलूच अलगाववादी समूहों को समर्थन मिलने के भी आरोप लगते हैं। ठीक है, भारत जैसे देशों के ऊपर आरोप लगता है कि बलूचों को हम समर्थन करते हैं, तो हमें तो ऑफिशियली समर्थन करना चाहिए, लेकिन अभी ऑफिशियली होता नहीं है। बलूचिस्तान का संघर्ष सिर्फ एक राजनीतिक विवाद नहीं बल्कि यह पहचान, संसाधनों के अधिकार, स्वायत्ता की मांग से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान इसे आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा मानता है, जबकि कई बलूच इसे राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन भी कहते हैं। और इसी आंदोलन के तहत आए दिन कई बार देखते हैं कि बीएलए किल्स 10 पाकिस्तानी सोल्जर इन डेडली आईईडी अटैक नियर क्वेटा के निकट बीएलए वालों ने 10 पाकिस्तानी सोल्जर्स को मार दिया। इस तरह की खबरें सुनते हैं। कभी कभी ये भी सुनाई देता है कि पाकिस्तान होस्टेज क्राइसिस, पैसेंजर ट्रेन हाईजैक बाय बलोच सेपरेटिस्ट। बलोच वाले जो है पाकिस्तान की ट्रेन को भी कभी कभी हाईजैक कर लेते हैं और अभी हाल ही में कोई वीडियो भी वायरल हुआ है जब एक बीएलए वालों ने पाकिस्तानी सेना की एक गाड़ी को भी बड़ी खतरनाक तरीके से उड़ा दिया था और एक अभी ट्रेन को भी जो है हथियार दिया था। ट्रेन हाईजैक वाली ये वही वाली तस्वीर आपको दिख रही है। ठीक है, अब बलूचिस्तान को आप समझ चुके हैं। बलूचिस्तान को समझने के बाद अब थोड़ा इंडिया का यहाँ पे रोल हमें जो है थोड़ा समझना चाहिए कि इंडिया का यहाँ क्या रोल हो सकता है। दोस्तों जग जाहिर है कि ये वाला जो हमारा सर का ताज है भारत का, JNK, ठीक है, JNK के अंदर जो ये वाला हिस्सा है ये पीओके है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, जो 1947 में जो है पाकिस्तान ने इस पर अवैध कब्जा कर रखा है, जबकि ये भारत का एक इंटीग्रल पार्ट है जम्मू कश्मीर का। ठीक है, जम्मू कश्मीर के अंदर दोस्तों आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद जो है फलता फूलता है। ठीक है, और हो न हो कहीं जम्मू कश्मीर के जो लोकल लोग हैं वो पाकिस्तान वालों का सपोर्ट करते हैं। तो हमारे जो हिस्से में जो हमारा जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा है उसमें हमेशा अशांति भड़काने का काम पाकिस्तान कर रहा है, जिसका एक दुर्दांत रूप 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम अटैक के रूप में सामने आया, जिसमें हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर के पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब उसका दिया। ठीक है, अब कहानी थोड़ा सा इधर ले आइए बलूचिस्तान की तरफ। दोस्तों जिस तरह से बलूचिस्तान की एक बड़ी आबादी पाकिस्तान से अलग होने की डिमांड करती है, उसी तरह से पाकिस्तान प्रायोजित कुछ ग्रुप हैं जो कश्मीर वैली के अंदर काम करते हैं और कश्मीर को भारत से अलग करने की मांग करते हैं। ठीक है, और इस मांग को जो कश्मीर में जो उग्रवादी समूह हैं जो भारत से अलग होने की मांग करते हैं उनका समर्थन करता है पाकिस्तान, और बलूचिस्तान वाले पाकिस्तान से आजादी की मांग करते हैं। तो जैसे पाकिस्तान कश्मीरियों को सपोर्ट करता है, कश्मीर सेपरेटिस्ट को सपोर्ट करता है, उसी तरह से क्या भारत बलूचों को सपोर्ट नहीं कर सकता? अगर भारत बलूचों को
खुलकर सपोर्ट करने लग जाए कि हम बलूचिस्तान वालों के साथ हैं, जिस तरह से पाकिस्तान की सरकारें, पाकिस्तान का सेना प्रमुख वहां पर कहता हुआ पाया जाता है कि कश्मीरी भाइयों के हम साथ हैं, उसी तरह से भारत के प्रधानमंत्री कभी क्यों नहीं कहते हैं कि हम बलूच भाइयों के साथ जो है खड़े हुए हैं। यदि बलूचिस्तान को हम सपोर्ट करते हैं तो एक स्थिति हमें देखने को ये मिलेगी कि बलूचिस्तान को सपोर्ट करेंगे तो जो ये वाला हिस्सा है वो कभी पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, आज इसे बांग्लादेश कहते हैं। ठीक है, बांग्लादेश कहते हैं। और 1971 में इसने आजादी की डिमांड की और हमने थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया और पाकिस्तानी आर्मी को यहां से मार के भगा दिया। तो हमने पाकिस्तान को एक ये पीस और एक ये पीस दो टुकड़ों में बांट दिया और पाकिस्तान की यहाँ पर जो एंट्री थी उसको हमने काट दिया। अब अगर हमने बलूचिस्तान ये वाला जो हिस्सा है, अगर इसे हम पाकिस्तान से काटने में सफल होते हैं तो हमारे लिए एक बड़ी रणनीतिक जो है जीत साबित होगी, क्योंकि हमारा यहाँ मुंबई बंदरगाह है, यहाँ पर गुजरात में कांडला वगैरह कांडला बंदरगाह है, ठीक है, यहाँ पर खंबात की खाड़ी है। और इन सब जगहों से अगर हमें अफगानिस्तान जाने के लिए पाकिस्तान, या फिर अब अगर हमें अभी अफगानिस्तान जाना है तो पाकिस्तान हमें अपनी तरफ से नहीं जाने देता, तो हम क्या करते हैं, ये वाला ईरान में एंट्री करते हैं, उसके बाद यहां से हम अफगानिस्तान जाते हैं। अगर बीएलए को हम समर्थन दे दें और बीएलए बलूचिस्तान को आजाद करवा ले तो बड़े आराम से हम यहाँ से यहाँ एंटर करते हुए अफगानिस्तान में जा सकेंगे और मध्य एशिया साथ ही यूरोप की तरफ भी हम व्यापार बड़े आराम से कर सकते हैं, जिससे हमारा व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत लाभ होगा और पैसे वैसे की भी ठीक ठाक लेवल पर बचत होगी। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो भारत सरकार को ये काम शीघ्र ही करना शुरू कर देना चाहिए, या हो सकता है कि भारत सरकार जो है इस तरह का काम शुरू भी कर दे। ठीक है, और हमारे जो है विदेश मंत्री जी को चाहिए कि इस तरह का कुछ काम करें और ऑफिशियली मैं बोलता हूं रॉ वगैरह जो हमारी खुफिया एजेंसीज हैं उनको यहाँ पर बलूचिस्तान में अब एक्टिव करने का समय आ गया है। वैसे तो पहले से ही एक्टिव है, लेकिन एक्टिव करके बड़े पैमाने पर बलूच जो सेपरेटिस्ट हैं, जो पाकिस्तान से अलग होने की डिमांड करते हैं, उन्हें गोला बारूद, हथियार और राजनीतिक जो है सहयोग प्रोवाइड करा जाए, जिससे बलूचिस्तान वाले यहाँ से आजाद हों और इनसे हमें अच्छा संबंध बनाना चाहिए। साथ ही बलूचिस्तान वालों ने जो मीर यार बलूच, जो बलूच नेता ने दिल्ली के अंदर अपनी एम्बेसी और कार्यालय खोलने की डिमांड की है, उसको हमें जल्दी ही फुलफिल करके बलूचों की एक कार्यालय और एम्बेसी यहाँ पर खोलना चाहिए। दोस्तों 1971 में जो स्थिति बांग्लादेश के अंदर बनी थी, वही आज स्थिति बलूचिस्तान में बनी है। 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी भारत की प्रधानमंत्री, उन्होंने इस जो है कि मौके का लाभ उठाते हुए बांग्लादेश को आजाद करवाया था। वही सेम काम आज भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जो है समर्थन में है। अगर ये चाहे तो ये काम बड़े आराम से हो सकता है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों अब हम थोड़ा सा बात करेंगे कि भारत के लिए बलूचिस्तान का क्या महत्व है। अगर भारत के साथ बलूचिस्तान के रिश्ते बेहतर रहते हैं तो भारत को क्या क्या फायदे होने वाले हैं, कि भारत के लिए बलूचिस्तान इंपॉर्टेंट है। तो भौगोलिक दृष्टि से यहाँ देखेंगे तो बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, इसकी सीमा ईरान और अफगानिस्तान से लगती है, जिससे भारत के लिए एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। सीपीईसी की बात करें तो ये गलियारा बलूचिस्तान ग्वादर बंदरगाह से गुजरता है, जो भारत की समुद्री सुरक्षा और ऊर्जा के लिए चुनौती बन सकता है। रणनीतिक और अगर यहाँ पर बीएलए को हम मजबूत करते हैं तो सीपेक यहाँ से हट भी सकता है। ठीक है, रणनीतिक दबाव, बलूच स्वतंत्र आंदोलन को नैतिक समर्थन देकर भारत पाकिस्तान पर रणनीतिक दबाव बना सकता है, खासकर कश्मीर मुद्दे के परिप्रेक्ष्य में, जो अभी मैंने आपको समझाया। और मानवाधिकार मुद्दे की बात करें तो दोस्तों बलूचिस्तान में पाकिस्तान द्वारा मानवाधिकार का उल्लंघन होता रहता है। इसे उजागर करके भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान की छवि को भी चुनौती दे सकता है, जैसा पाकिस्तान कश्मीर के मामले में हमारे साथ करता है। ऊर्जा संसाधन, दोस्तों ऊर्जा संसाधन की बात करें तो बलूचिस्तान में प्राकृतिक गैस, खनिज और समुद्री संसाधनों से भरपूर है। भारत के दीर्घकालिक आर्थिक हितों के दृष्टिकोण से यह क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण है। सुरक्षा और आतंकवाद, पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद को संतुलित करने के लिए भारत बलूचिस्तान के लिए एक रणनीतिक कार्ड जो है खेल सकता है। तो दोस्तों भारत के पास इस समय बहुत सही टाइमिंग है, जो कि बलूचिस्तान को हम आजाद करवा करके बहुत अच्छा रोल निभा सकते हैं और पाकिस्तान को एक करारा जो है जवाब हमारी तरफ से दिया जा सकता है। तो दोस्तों बलूचिस्तान के संघर्ष से रिलेटेड जो कहानी थी वो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में हम समझने का प्रयास किया। और दोस्तों ये कहानी यहीं पर अभी हम समाप्त कर रहे हैं, लेकिन ये कहानी खत्म नहीं होती है। जब तक बलूचिस्तान आजाद नहीं होता है तब तक इसकी अपडेट हम आपको समय समय पर देते रहेंगे। बाकी भारत सरकार आगे क्या करती है बलूचिस्तान के समर्थन में, ये भविष्य के गर्भ में है। जैसे ही कोई अपडेट आती है बलूचिस्तान के संबंध में मैं आपको दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, भारत माता की जय।